नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले क्लास में हम बहुपद का बेसिक आप लोगों को समझाए हुए थे और उम्मीद है कि आप लोगों को वो पूरा बेसिक समझ आया होगा। और जो भी बच्चे नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कृपया आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुपद का बेसिक आप लोगों को डाल दिया गया है। उसमें जाकर पहले इस सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप बहुपद का बेसिक जरूर पढ़िए। बेसिक पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। और आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप लोग अपना PDF ले सकते हैं। तो ये बहुपद का सबसे शुरू का चैप्टर है, यानी पहला चैप्टर है। और बहुपद में आप लोगों को बहुपद के द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में आप लोगों को चर्चा किए हुए थे। इसमें भी सारे वही क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अब हम फिर से तोड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ बहुपद का पहचान होता है बाबू। कुछ बहुपद का पहचान होता है कि वास्तव में बहुपद कौन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है बहुपद कौन नहीं है, तो याद रखिएगा कि बहुपद का चरमान लिख लीजिएगा। बहुपद का चरमान रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद का चरमान रूट में नहीं होना चाहिए। यानी बहुपद जो होगा ना बाबू, वो बहुपद का जो चरमान आप लोग को बेसिक में समझाए हुए थे। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, यानी ए से लेकर जेड तक जितना होता है ये चर होता है। और ये चरमान रूट में नहीं होना चाहिए, यानी ABCD रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमारा रूट में नहीं है। चर कौन है बाबू? एक्स रूट में नहीं है। लेकिन यहाँ चर एक्स है, लेकिन रूट में है कि नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, बहुपद का घात यानी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। बहुपद का पावर मतलब होता है घात, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 प्लस में है तो ठीक है, लेकिन वहीं रहता x का पावर -3, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होता, क्योंकि घात इसका माइनस में है। तीसरी बात कि बहुपद का चरमान बट्टा में नहीं होना चाहिए। बहुपद का चरमान बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौथी बात कि बहुपद के बराबर में कोई ना कोई अंक नहीं आना चाहिए। बहुपद में बराबर तो आना ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो कौन होगा? बी। क्यों बहुपद नहीं है बाबू? तो कहिएगा कि सर इसका चरमान रूट में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं कि 2x² आप प्लस ये हो जाएगा 3 रूट x -2। तो देखिए, भले बहुपद है लेकिन आपको दिख रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? तो कहिएगा कि सर इसका चरमान जो है ना, चरमान ये रूट में है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो रूट में चरमान होते हुए भी बहुपद होते हैं। कौन होते हैं बाबू? आइए एक और क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे x √x² आप +7x आप +2। कितने सारे बच्चों से पूछा जाएगा कि बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे कि सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहेंगे कि सर इसका रूट है, इसमें रूट में है। अरे पागल, यहाँ रूट से स्क्वायर आपका कट गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x आप प्लस हो गया 7x आप +2, और 7x में एगो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x आप +2। देखिए तो हमारा बहुपद हो गया। तो कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ रूट हटने वाला होता है।
अगर रूट हट जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा कि वो बहुपद होगा। अगर जब तक रूट रहेगा तब तक बहुपद नहीं होगा। तो हमारा यहाँ आंसर जो होगा वो बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद, द्विघात जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल आपका दिया है 2, दिया है मूलों का योगफल तथा गुणनफल। क्या क्या दिया है, खूब गौर से सुनिएगा। द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, एक दिया है योगफल और एक दिया है गुणनफल। 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बाबू हमार मूलों का योगफल, मूलों के योगफल को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा से नोट करेंगे। और अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल तथा गुणनफल, योगफल दिया है 2 और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल दिया है -15। तो क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। हमको लिखना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला लिखा दिए हुए हैं बेसिक में। क्या होता है, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ x² है तो x² माइनस x है तो x गुण्य अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है -15। माइनस में है इसलिए कोष्ट में दे रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये x² 2 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और प्लस माइनस माइनस और 15 का 15, यानी आपका आंसर कौन होगा, मिलाइए। x² सभी में x² है, -2x, अब -2x या तो ये है और ये है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, आराम से मिलाना है। -15 यहाँ +15 है, यहाँ -15 है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक को बेसिक क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि शून्यक को नोट करते हैं हम अल्फा और बीटा से। तो क्वेश्चन बोला है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो क्वेश्चन पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी इंटू के जगह पर आप जानते हैं कि गुना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अगर आपको ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा, पहले ध्यान देते हैं थोड़ा सा px पर। हमारा बहुपद जो दिया है वो बहुपद दिया है बाबू x² माइनस 2x आप प्लस 5 दिया है। आपको बेहतर समझाए थे कि x² के गुणांक को a बोलते हैं और a यहाँ 1 है। b आपका b बात करें तो -2 है, अचर मान को हम c बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान, और आप लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ c का वैल्यू अगर देखा जाए तो c का वैल्यू यहाँ 5 होगा। c का वैल्यू कितना होगा बाबू, 5। तो c का वैल्यू हो जाएगा 5 और a का मान अगर देखें तो a का मान हो जाएगा 1, यानी 5/1। और आप जानते हैं कि हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, ऐसे ऐसे बहुपद के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम, और आपको बता दें कि अभी 20-25 जो क्वेश्चन चलेगा वो आपके प्रीव्यू क्वेश्चन है। प्रीव्यू कहने का अर्थ हो गया कि जो आपके एग्जाम में पीछे जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन है। जो 7 साल 8 साल पहले से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे क्वेश्चन को आपको इसमें लिया गया है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी ये क्वेश्चन आपको बेहतर लग रही होगी। ये सारा का सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए क्वेश्चन को एक एक हम सारे मैथ को तोड़कर बता रहे हैं बाबू। थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए क्योंकि हम तो टिक नहीं लगा रहे हैं। कहिएगा तो टिक लगा देंगे, केवल टिक लगा देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। रट्टा मारिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम सारे वीडियो को एक एक कर कर तोड़ कर बता देते हैं। सारे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर बताएंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय लगेगा इसमें, तो वीडियो लंबा जाएगा। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बहुपद इतना के मूलों का योगफल आ गया। मूलों का योगफल, मूलों के योगफल। मूलों के योगफल का फॉर्मूला जो होता है, मूलों के योगफल को हम लोग नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अगर सबसे पहले इसमें चर्चा करें तो यहां दिया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। उसी तरह छांट लीजिए जो पीछे वाले क्वेश्चन में छांटे हैं। ए का मान आपका कितना हो जाएगा बाबू, 1, बी का मान -4 और सी का मान हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन पूछा है मूलों के योगफल। मूलों के योगफल को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। मूलों के गुणनफल को नोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। मूलों के योगफल को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस है तो माइनस, b का मान -4 है तो -4 रखेंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस, अब b का मान खुद -4 है तो -4, और a का मान 1। अभी चर्चा किए हुए थे नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा 4। आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चनवा फिर से वही है। आपका क्वेश्चन है कि 4x² माइनस दिया हुआ है 4x प्लस दिया है 1। अगर ऐसे बात करें तो a का वैल्यू आपका देखा जाए तो 4, b का अगर देखा जाए तो b का -4 और c का देखा जाए तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा a, b और c। क्वेश्चन पूछा है मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मूलों के गुणनफल को नोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। मूलों के योगफल को नोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है केवल c/a, और c का वैल्यू देखा जाए, c का मान 1 और a का मान देखा जाए तो 4, यानी ये आपका 1/4। कौन आंसर होगा बाबू, a नहीं होगा, b नहीं होगा, कौन आंसर होगा, तो c आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक को नोट करते हैं हम अल्फा और बीटा से। अगर आपसे पूछा जाए तो शून्यक को क्या चीज से नोट किया जाता है, तो शून्यक को अल्फा और बीटा से ही नोट किया जाता है। तो अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा, शून्यकों का गुणनफल करिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो यहाँ बोला है कि यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का मान क्या होगा। वही क्वेश्चन है, हम फिर से देखते हैं। x² -x प्लस 4। देखिए क्वेश्चन आपको बता दे, क्वेश्चन बाबू एक गो पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कहेगा। तो ये मत कहिएगा कि सर आप एक गो क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं। नहीं, जितने वैरायटी से क्वेश्चन पूछता है, जितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उतने तरीके से हम डाल रहे हैं। और हम आपको बताए हैं कि ये क्वेश्चन जितना सारा लिए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पिछले कई सालों से जो पूछा है उस क्वेश्चन को अभी तक उठाए हुए हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो अगर छांटिएगा तो कहिएगा कि सर a का मान 1,
एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ एक है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो वहाँ एक है। बी का मान आपका बात किया जाए तो यहाँ कुछ नहीं है तो -1 माइनस लेंगे, और सी का मान अगर बात किया जाए तो सी का मान 4 है। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान जो होगा, इसका मान जो होगा वो होगा -b/a। माइनस है तो माइनस, बी का मान खुद माइनस में है तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1, और ए का मान ये हो जाएगा 1। बोलिए नीचे 1 का तो वैल्यू होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद, अभी जस्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों को इस पर चर्चा किए थे, कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद का चर मान रूट में नहीं होना चाहिए बाबू, हमारे बहुपद का चर मान रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए रूट, देखिए यहाँ है, लेकिन यहाँ है तो इसमें अचर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर है, यहाँ चर है, लेकिन चर मान ये रूट में है, तो याद रखिएगा यही हमारा बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो यही बहुपद नहीं है। अब कारण पूछा जाए कि बताइए क्यों नहीं है, तो आप कह दीजिएगा कि सर इसका चर मान रूट में है इसलिए ये बहुपद नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना, सबसे पहले बहुपद को अगर लिखे तो बहुपद हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम समझाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करिएगा। x² आप प्लस x आप +1 दिया है, तो यहाँ a का मान देखे तो 1, b का मान देखे तो 1, और c का भी मान देखे तो 1 है। a 1, b 1, c 1 है। इतना समझ आया होगा। क्वेश्चन बोला है कि हमें निकालना है किसका मान, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। आइए इसको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो तब भी लगा लीजिएगा, तब भी हल कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में आ गया इस तरह का क्वेश्चन तब भी हल कर लीजिएगा। कैसे? आपको नीचे वाले का एलसीएम कर लेना है। अल्फा और बीटा का एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, यहां बच गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा। तो ये तो हो गया आपका शून्यकों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, बड़ा वाला बट्टा, बड़ा वाला बट्टा, और ये है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी c/a, और आप जानते हैं कि a से a आपका कट गया। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया होगा कहिएगा सर कैसे काट दिए, तो देखिए -b/a का -b/a, उसी तरह ये भाग है तो गुना बना देंगे, जैसे भाग को गुना बनाएंगे ये पलट जाएगा, यहाँ a ऊपर चला जाएगा और c नीचे चला आएगा, तो a से a कट गया तो आपका हो जाएगा -b/c, -b/c। अब -b तो -b और b का मान आपको 1 ले लेना है, 1 क्योंकि b का मान 1 है, और c का मान, तो c का मान भी 1 है, तो 1 और -1 कितना हो जाएगा, -1, यानी सही आंसर आपका ए होगा, सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। यदि a अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग तोड़ लीजिएगा। अभी हम एक याद रखिएगा कि जब भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का पूछेगा ना, जब भी पूछेगा ना तो आपको याद रखना ये आएगा -b/c। ये याद रखना है
कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का पूछेगा तो इसका फॉर्मूले होगा -b/c। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, सारे कंफ्यूजन का दूरी यहां किया जाएगा। आपको x² और प्लस दिया है 2x और फिर दिया है +3, यहां बता दीजिए। a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान हो गया 3। हो गया। अगर आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, अभी हम सॉल्व किए हुए थे। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा, फिर बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे अल्फा। अभी हम चर्चा क्या किए हुए थे, शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। अभी हम बताए थे कैसे, a से a कट गया तो आपका हो गया -b/c, तो ये हो जाएगा माइनस है तो -b, और b का मान आपका हो जाएगा 2 और c का मान आपका हो जाएगा 3, तो ये हो गया -2/3। तो -2/3 प्लस 2/3, लेकिन हमको मारना है -2/3 पर होगा, तो यही आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अभी हम बताए हैं बाबू, क्या बताए हैं आप लोगों को, कि अभी चर्चा किए हुए थे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हल करिएगा तो वो आएगा आपका -b/c आएगा, -b/c आएगा। पीछे 2 क्वेश्चन में हम हल कर दिए हैं, तो यहां b उठाइएगा तो बोलिए a b c, b उठाइएगा तो माइनस है तो माइनस, b उठाइएगा तो वो खुद माइनस में है तो -3, और c a b c आपका 5 है, तो बोलो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 5, यानी आपका हो जाएगा 3/5। ये आंसर हो जाएगा 3/5, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब ये मत कर दीजिएगा कि सर इसको भी लिख दीजिएगा आप अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, और इसको मत लिख दीजिएगा -b/c। अरे पगला सब, यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहेगा तब रखना सब, इसका हो जाएगा -b/c। लेकिन हमारा 1/अल्फा नहीं है, गौर से देखिए, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। हम बार बार समझाते हैं कि क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो क्वेश्चन आप पूरे क्वेश्चन को तोड़कर बनाइएगा, समझकर पूरे क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा तरीका क्या है। अगर बनाइएगा तो आपका एक ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो कैसे हल करेंगे, सेम उसी तरह प्रक्रिया है। सबसे पहले आप उतार लीजिए x² -3x +5, ये आपका क्वेश्चन है। a का मान हो गया 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। ये हो गया a b c। क्वेश्चन बोला है कि हमें किसका वैल्यू निकालना है बाबू हमार, तो आपको बता दे अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का। चलिए हल करते हैं सेम उसी तरह। अल्फा और बीटा का लघुत्तम करोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा और बीटा का लघुत्तम करोगे यानी एलसीएम करोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। बीटा से बीटा कट गया अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा से अल्फा कट गया बीटा,
बीटा में बीटा से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। चलिए इसको हल कर दीजिए। हल करिएगा तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला माइनस बी बट्टा ए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला माइनस बी बट्टा ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए और ये पूरा का होल स्क्वायर। फिर माइनस 2 है तो 2 गुना शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए, नीचे भी शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला सी बट्टा ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर करेंगे, बोलिए माइनस बी बट्टा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस 2 में सी से गुना करेंगे 2c और नीचे हो जाएगा ए, और नीचे हो जाएगा आपका c बट्टा ए है तो c बट्टा ए। अभी हल करिए, इसको हल करेंगे ए स्क्वायर और ए का एलसीएम करेंगे, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर में ए से भाग करेंगे तो ए बचेगा और ए में 2c से गुना करेंगे तो ये हो गया 2ac और नीचे आपका बच गया c बट्टा ए। यहाँ ए से ए स्क्वायर ए बार में कट गया, ऊपर बच गया b और b का मान बाबू दिया है -3 और -3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ac, a का मान 1 गुना c अगर देखें तो c का मान हो जाएगा 5 और नीचे c तो c का मान ये हो गया 5। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा माइनस 5 एकम 5 5 दूना 10, 5 एकम 5 5 दूना 10 और नीचे हो गया 5, 9 में से 10 घटा देंगे -1 और -1 बट्टा 5, यानी सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा -1 बट्टा 5। यहाँ आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुकिए, हाँ आपका यहाँ -1 बट्टा 5 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि जे थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ आपका -1 होना चाहिए, आपका -1 होना चाहिए, आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं बाबू, अल्फा बीटा गम्मा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बेसिक क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। त्रिघातीय किसे बोलते हैं तो याद रखिएगा जिसका घात 3 हो। त्रिघातीय किसे बोलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा घात 3 हो, त्रिघातीय बोलते हैं। तो त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गम्मा का मान होगा। देखिए वहां दिया है बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया है। देखिए a b c d खुद सजा हुआ है, आपको a है, b है, c है, d है। बोला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा का मान आपको फॉर्मूला में लिखाए हैं, नहीं लिखे हैं फिर से लिखिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा का मान होता है -d बट्टा a, इसका फॉर्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गम्मा का फॉर्मूला होता है -d बट्टा a। तो आप देखिए माइनस है तो माइनस d और d के जगह पर खुद d है, a b c d के जगह पर खुद d है तो ये हो गया d और a के जगह पर खुद a है बाबू। यहाँ अगर देखिएगा तो a के जगह पर खुद a है तो यहाँ a, तो -d बट्टा a होगा, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा c। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक
अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पढ़ाए हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, चलिए बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा बाबू? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए। माइनस है तो माइनस, बी खोजिए, ए बी सी, ए बी सी, तो बी आपका दिया हुआ है, बी कुछ नहीं है तो माइनस 1 है, और माइनस में है तो यहां लिखेंगे माइनस 1, और ए का मान आपका यहां भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, 1/1 आपका आंसर 1, यानी आपका सही आंसर जो होगा इसमें सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। फिर द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, शून्यक पूछा है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखिए इसको जब भी सॉल्व करिएगा ना तो इसको मान लीजिएगा। क्या मानेंगे बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आप 0 ले लीजिएगा। ऐसे तो करिएगा तो यहाँ ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शून्यक हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए बिल्कुल आसान है, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में। अब जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा रूट जब भी जाएगा तो याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों लेकर जाएगा। क्या जाएगा बाबू? प्लस और माइनस। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट और प्लस माइनस दोनों लेकर जाएगा, और ये हो जाएगा 3। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसका मतलब है कि एक बार रूट 3 प्लस में होगा, और कॉमा, ये कॉमा दिए हैं, कॉमा दिए हैं, और एक बार जो होगा माइनस रूट 3 होगा, यानी एक बार रूट 3 और एक बार माइनस रूट 3, एक बार रूट 3, एक बार रूट 3 प्लस में और रूट 3 माइनस में, रूट 3 प्लस में रूट 3 माइनस में, रूट 3 प्लस में रूट 3 माइनस में। आपका सही आंसर जो होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, आइए इसको तोड़ना पड़ेगा। शून्यक की बात बोला है एक्स स्क्वायर आप प्लस दिया है 3x प्लस 2, गुणनखंड आपको आता होगा 2, तो 2 का यहाँ 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ टूटेगा तो एक्स स्क्वायर आप प्लस प्लस पहले बड़ा वाला लिखेंगे, ये हो गया 2x, जोड़ने पर 3 आएगा, तो ये प्लस में तो ये भी प्लस में x आप प्लस 2। यहां ध्यान दीजिएगा दोनों में से आप x कॉमन ले लीजिए। चल बता दे बाबू, 2 गो x है, एगो ले लिए, एगो x निकाल दिए तो यहां बच गया 2। यहां कुछ नहीं है कॉमन लिख लेगा तो वहां लिख लेगा 1, और आप जानते हैं कि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहां हो जाएगा x अब प्लस हो जाएगा 2 का 2। यहां अगर देखिएगा तो दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां आपका बचेगा x और यह हो जाएगा प्लस 1। एक बार इसके साथ 0 ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा तो यहां लिखिएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, x का मान -2, एक तो यह हो गया। एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो ये x बराबर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, एक बार x का मान यह हो गया, तो x का मान एगो -2 और एगो -1, -2 और -1, -2 और -1 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो एक काम करिए
दोनों का दोनों मान माइनस में है, माइनस में देखिए दोनों का दोनों मान यहाँ है, तो एगो -2 होगा और एगो -1 होगा, तो इसको आप 2 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इसमें होता है क्या कि बाबू थोड़ा जल्दी जल्दी में टाइपिंग करने में जो हमारा टाइपिंग मास्टर है, वो टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती कर देता है, गलती हो जाता है, आमतौर पर हर किसी से होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो भी होगा आपके नोट्स में जो मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, तो ये याद रखिएगा कि आपका सही आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक है। चल बता दे बाबू, दिया है 4x² - 9 के शून्यक बोला है, तो हम बराबर में 0 मान लेंगे कि बराबर में 0 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 4x² बराबर माइनस में है, यहां आ गया तो प्लस में हो गया। यहां बता दीजिए 4 गुना में है भाग में, क्योंकि अंक को अंक की तरफ भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 9 और बट्टा हो जाएगा 4, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर ±√9/4, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ±9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। आप जानते हैं 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, तो x का मान यहाँ 2 हो गया, एक बार आपका हो गया +3/2 और एक बार हो जाएगा -3/2, ये आपका आंसर हो गया। एक बार 3/2 और एक बार -3/2, एक बार 3/2 और एक बार -3/2, सही आंसर आपका बी होगा। बहुपद इतना के होंगे, एक अचर बहुपद होगा कि रेखीय बहुपद होगा कि द्वितीय बहुपद की त्रिघाती बहुपद होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप नजर डालिएगा बाबू, तो इसका घात सबसे ज्यादा 3 है। अगर इसका घात अगर बात करें तो घात सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, आइए इसको तोड़ते हैं। द्विघात बहुपद इसका तोड़ते हैं तो x² -5x +6 दिया है, ये इसका तोड़ेंगे तो हम आपको बताए हैं 6 का गुणनखंड करिए, तो ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो ये हो गया x²। पहले बड़ा वाला माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, पहले बड़े वाला 3x, फिर माइनस यहाँ 2x +6, यहाँ दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x और माइनस हो जाएगा आपका 3, क्योंकि x 2 गो है, एगो ले लीजिए। लाइट बंद करिए, खोल दीजिए इसको। यहाँ 2 गो x है, एगो निकल गया तो एगो x, माइनस का माइनस, x निकल गया तो यहाँ 3, इसमें से 2 के पहाड़ा में आएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में से माइनस निकला है माइनस और 2 तिहाई 6, दोनों में से बाबू x -3 आप कॉमन ले लीजिए, x -3 हम कॉमन ले लेंगे, तो x -3 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो x -3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा x -2। एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, इसके साथ, तो लिखेंगे यदि x -3 बराबर 0, तो ये x बराबर हो गया 3, ये x का मान हो गया। फिर एक बार ये ले लेंगे, तो यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर ये 2 हो गया, यानी x का मान एगो 3 गो होगा और एगो आपका कितना होगा? 2 होगा। एक 3 होगा, एक 2 होगा। आपका सही आंसर 1 3 1 2, 1 3 और 1 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हमारा बहुपदवे सही नहीं है रे, बहुपदवा को सही कर लीजिए, क्योंकि बहुपद हमारा होना चाहिए। यहाँ कोष्ठ में देखिए गुना का चिन्ह है,
आप पहले हल करिए। 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हल करते हैं। 2 है तो 2 माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक्स में एक से गुना करेंगे एक्स। सजाइए, सजाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले, उसके बाद एक्स और उसके बाद प्लस 2। यहां बात करें तो ए आपका -1 है, -1, बी आपका 1 है और सी आपका 2 है। तो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो आप जानते हैं कि शून्यकों के गुणनफल को नोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और c का मान ये हो जाएगा 2 और a का मान -1, तो ऊपर माइनस जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हाई 2 माइनस में हो जाएगा। सही आंसर आपका ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आ जाइए, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां चर मान की चर्चा नहीं हो रही है। यहां देखिए पूरे ऑप्शन में देख लीजिए, कहीं रूट नहीं है बाबू। तो रूट नहीं है तो यहां खूब गौर से देखिए कि इसका घात जो है ना -1/2 वो ऐसे लिखा गया है, -1/2 ऐसे है, वो भी हाई जो लिखा गया है बट्टा में है, लेकिन इसका घात माइनस में है, घात माइनस में है। तो बहुपद का घात माइनस में भी नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात माइनस में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये माइनस में आ गया है तो याद रखिएगा यही बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन है। फिर इसका अगला क्वेश्चन फिर अगले हम पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इतना बनाइए, इतना प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बेहतर जाएगा और आप बेहतर से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, भोलेनाथ की कृपा से, ऊपर वाले से हम ये कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेहतर जाए। धन्यवाद।